आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बीना टीचिंग पॉइंट में। आज हम लोग कबीर का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। कबीर जी के जीवन में क्या क्या है उनके बारे में, उनके विषयों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और ये आपका EMRS और KVS, NVS, नेट सभी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है कबीर। चलिए, संत कबीरदास, इनका जन्म कब है, इनके जन्म के विषय में। इनका जन्म 1398 में माना जाता है और जन्म स्थान काशी, जन्म स्थान कहाँ है इनका? काशी। और मृत्यु स्थान है आपका 1580 यानी 1518 मगहर। मगहर में इनका जन्म स्थान, मृत्यु स्थान है मगहर में, और जिला बस्ती है। पालन पोषण, इनका पालन पोषण ऐसे कहा जाता है कि नीरू अली यानी नीमा दाम्पत्य द्वारा किया गया था। परिवार, इनके परिवार में पत्नी लोई, पुत्र कमल और पुत्री कमली थी। इनकी एक पुत्र और एक पुत्री थी इनकी। गुरु, इनके गुरु कबीरदास के गुरु कौन थे? तो ऐसा कहा जाता है कि इनके गुरु रामानंद मुसलमान भक्त शेख तकी का शिष्य मानते थे। और कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ ले कि कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये कबीर शब्द क्या है? अरबी भाषा का है। इसकी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कबीर के विषय में ही। कबीरदास जी दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अगर कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि कबीरदास दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी, किसके? सिकंदर लोदी के क्या थे? समकालीन थे। और मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु का नाम, मतलब मुसलमान जो थे वहाँ पे, उनके अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी थे, ऐसा माना जाता है। यह सिकंदर लोदी के क्या थे? पीर गुरु थे। एक कबीर चरित्र बोध, इनकी एक प्रथम ग्रंथ है जो कबीर जी ने लिखी थी। प्रथम ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? कबीर चरित्र बोध। कबीर चरित्र बोध, जिसमें कबीर का आविर्भाव काल 1415 विक्रम संवत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कब से? विक्रम संवत में मिलता है 1455 ईस्वी में, ठीक है, विक्रम संवत में माना जाता है। इनकी सर्वप्रथम कबीर ओनियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। किसमें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कबीर की ओनियों को संकलित करने का श्रेय बीचक में उनके शिष्य धर्मदास को है। किसको है? धर्मदास है। कबीर के शिष्य कौन थे? धर्मदास थे। बीचक तीन भागों में बांटा गया है। पहला रामायणी। रामायणी का अर्थ होता है जिसमें चौपाई और दोहा में ये लिखा किसमें जाता है? चौपाई और दोहा में लिखा जाता है। और इसमें प्रयुक्त छंद कौन कौन से हैं? ब्रज भाषा में ये प्रयुक्त छंद है। और ये भाषा कौन सी है? इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी भाषा का क्या है? मेल मिलता है इनकी रामायणी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सवत में प्रयुक्त छंद है गय पद में सवत लिखी जाती है। और इनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखी जाती है। साखी का प्रयुक्त छंद में है। ये किस छंद में लिखी जाती है? तो दोहा छंद में लिखी जाती है। और भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, ये तीनों भाषाओं के मिश्रण होते हैं इनके दोहा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के भाषा को क्या कहा है? तो इनको डिक्टेटर कहा है। किसको कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। किसे? कबीर को। फिर कबीरदास के उत्तराधिकारी, अगर ये पूछ ले कि कबीरदास के उत्तराधिकारी कौन है, तो कमल में धर्मदास थे। कौन थे? कमल और धर्मदास, सॉरी ये प्रिंट मिस्टेक है, कमल और धर्मदास थे।
ठीक है। कमल और धर्मदास इनके क्या थे, उत्तराधिकारी थे। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। किसने? पंचमेल। ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं कि कहा वाणी का डिक्टेटर किसे कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, सदुकुरी भाषा किसने कहा। तो पंचमेल खिचड़ी अब श्याम सुंदर दास और सदुकुरी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। अब कुछ महत्व तत्वों पे चलते हैं। महत्वपूर्ण कथन जो है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इनमें कोई संदेह नहीं है कि कवि ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। ये कथन शुक्ल जी का है। फिर अगला देखते हैं। फिर उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रतिवाद का मेल करके अपना पथ खड़ा किया। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर और एक है, रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर के युक्त में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं थी। क्या थी? मतलब इनका कहना है कि भाषा कैसी थी कबीर की, बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी, उनकी भाषा ऐसे नहीं होने पर भी क्या थी, कबीर के युक्त में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार देखने को मिलती है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं था। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कबीर ग्रंथावली, जो उन्होंने लिखा। कबीर ग्रंथावली में 403 पद और 15 राज में है। कबीर ग्रंथावली काशी संस्करण 809 सखी और 59 अंक है। आदि, ये प्रिंट मिस्टेक है। आदिग में सखियों को कहा गया है सलूको। ठीक है, आदिग में सखियों को कहा गया है सलूको। और कबीर पर लिखी गई प्रमुख कृतियाँ, कुछ कृतियाँ हैं, ये प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कबीरदास जी के द्वारा कबीर पर लिखी गई, मतलब और भी जो अन्य रचनाकार हैं वो कबीर जी के ऊपर कुछ कृतियाँ जो लिखी हुई हैं। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली, इन्होंने क्या लिखा था? कबीर ग्रंथावली। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कबीर ग्रंथावली। कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत सारे नाम मिलता जुलता है, इसीलिए हमेशा जो रचनाकार हैं उनका नाम आप याद रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में। हाँ, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी कबीर ग्रंथावली में है। जैसे अभी के हाल ही में आपका, अगर आप बंगाल का वेस्ट बंगाल की जो परीक्षा हुई थी, इसमें पारसनाथ तिवारी की कबीर ग्रंथावली से कुछ दोहे लिख दिए गए थे कि इनके ही संपादक से ही ये दोहे पूछे गए हैं। उसी तरह से क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कबीर रचनावली। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी संत कबीर का रहस्यवाद, इस नाम से वो रचना किए हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कबीर मीमांसा, ये तो बहुत सुने होंगे कबीर मीमांसा। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी कबीर साहित्य की परख। और डॉक्टर रघुवीर कबीर एक नई दृष्टि पर इन्होंने कबीर के ऊपर रचनाएं की है। ये उनके कुछ रचनाएं दी गई हैं जो मैं आपको टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दूंगी PDF को। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर कुछ और भी कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी है, एक लास्ट में है और 2 बची हुई है। अली सरदार जाफरी, ये कबीर वानी की है। और रामजी लाल
रामजी लाल कबीर दर्शन की है। ये इनकी रचनाएं हैं। थैंक यू।